हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे जेई मेंस 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन आज के बहुत यूजफुल है। लेट्स स्टार्ट। ये सेंट्रोमास से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है बच्चों, फ्रॉम ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर ए कोन ऑफ बेस रेडियस r by 2 एंड हाइट r इज कट एज शोन इन फिगर, फाइंड द हाइट ऑफ सेंट्रोमास ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट। बच्चों क्वेश्चन में हमें दिया है सॉलिड हेमिस्फीयर में से एक कोन को कट किया है। हमें मालूम है सॉलिड हेमिस्फीयर का बच्चों वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब और कोन का वॉल्यूम होता है बच्चों 1/3 पाई आर क्यूब इंटू एच। तो यूनिटरी मेथड से बच्चों हम क्या है कि कोन का मास निकाल देंगे और हमें मालूम है सेंट्रो मास जो होता है बच्चों सॉलिड हेमिस्फीयर का वो होता है 3r/8 पर और कोन का जो होता है बच्चों बेस से h/4 हाइट पे होता है। ये कंसेप्ट लगा कि हम सेंट्रो मास का कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों हमें मालूम है सॉलिड हेमिस्फीयर इसका वॉल्यूम होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब। यदि हमने इसके कोरस्पोंडिंग बच्चों मास मान लिया है m, तो यूनिट वॉल्यूम के लिए बच्चों मास कितना हो जाएगा m/2/3 पाई आर क्यूब, जिसको लिख सकते हैं हम 3m/2 पाई आर क्यूब। तो बच्चों कोन का क्या है कि वॉल्यूम होगा हमारे पास 1/3 पाई, कोन की बच्चों बेस रेडियस r/2 1/3 पाई आर स्क्वायर और उसकी हाइट r है बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों पाई आर क्यूब अपॉन ये 12 हो गया बच्चों। तो इसके कोरस्पोंडिंग मास होगा बच्चों m डैश, m डैश को लिखेंगे हम 3m/2 पाई आर क्यूब इनटू ये लिख दिया बच्चों पाई आर क्यूब अपॉन 12। अब जो कट रहा है बच्चों उसको काट लेते हैं। तो देखो पाई आर क्यूब से बच्चों पाई आर क्यूब काट दिया बच्चों, 3 से 4 बार काट दिया बच्चों। तो m डैश की वैल्यू जो कोन का मास है बच्चों ये हमारे पास आ गया m/8। ओके, अब बच्चों हमारे पास एक टेबल बन सकती है। ओके, हमें सॉलिड हेमिस्फीयर का मास पता है और बच्चों हमें कोन का भी मास पता है। ये बच्चों सॉलिड हेमिस्फीयर है और ये बच्चों कोन है हमारे पास। इन दोनों का बच्चों रेफरेंस पॉइंट से जो YCM है बच्चों, हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर का तो बच्चों है 3r/8 पर और कोन का जो है बच्चों बेस से h/4, इसकी हाइट r है बच्चों तो r/4 हो गया। अब बच्चों हम निकालने जा रहे हैं सेंट्रोमास का y कोऑर्डिनेट, तो YCM आ गया। क्योंकि हमने क्या किया बच्चों सॉलिड हेमिस्फीयर में से क्या कि कोन को कट किया, तो फॉर्मूला लगाएंगे YCM इक्वल टू m1y1 माइनस m2y2 अपॉन m1 माइनस m2। तो m1y1 माइनस m2y2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो m/8 तो कॉमन आ गया बच्चों, ऊपर आ गया बच्चों 3r और ऊपर बचा बच्चों r/4, नीचे बचा बच्चों 7m/8। इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, क्या क्या हो गया m/8 7m/8, नीचे 7 बच रहा है बच्चों। ओके, ये कितना हो गया बच्चों 12, ये 11r अपॉन 4 इंटू 7। तो बच्चों हमारे पास सॉल्यूशन बच रहा है 11r अपॉन 28। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है कि कंबाइंड सिस्टम कट करने के बाद हमारे पास सेंट्रोमास का y कोऑर्डिनेट आ रहा है बच्चों 11r अपॉन 28। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है बच्चों।